हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की होम साइंस की तैयारी कराई जाती है। साथ ही यहाँ होम साइंस के नोट मिलते हैं, चाहे बीए हो या एमएससी हो आपका, आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, होम साइंस के तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा होम साइंस के नोट्स लेने के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8052731316। तो 8052731316 व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप होम साइंस की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं, आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलाई मशीन के जो मुख्य पुर्जे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मुख्य पुर्जे के बारे में जानने से पहले हमें इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना होगा और इसके एक एक पार्ट को अच्छी तरह समझना होगा, तभी हम सिलाई मशीन के मुख्य पुर्जों को समझ सकते हैं। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर जब तक आप समझोगे नहीं कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, तब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहीं से शुरू करते हैं कि कौन से पार्ट को क्या कहेंगे। पहला ये मैं बताती हूँ। पहला पार्ट आपका आता है स्पूल पिन। ध्यान रखिएगा, ये स्पूल पिन है। ठीक है, ये चित्र में दिख रहा है ना। ठीक है, समझ में आया? अच्छी तरह समझ में आ गया ना? स्पूल पिन भूलोगे नहीं ना। फिर आपका आता है ये देखो फ्लाइंग व्हील। ठीक है, फिर आपका ये बॉबिंग वाइडर, फिर हैंडल, फिर आपका ये स्टिच रेगुलेटर स्क्रू, ये आपका है बॉबिन वाइंडर टेंशन एंगल। ठीक है, ये देखिए आपका प्रेशर फुट, देखिए स्टील का एक होता है, लगा होता है, आपने देखा होगा सिलाई मशीन में। फिर निडल प्लेट है, ये ध्यान रखिएगा। ये फीड डॉग, स्लाइड प्लेट, ध्यान से देखते जाइएगा, एरो के सामने बना है। ये आपका निडल बार, थ्रेड गाइडर, फिर थ्रेड टेंसर डिवाइडर, ध्यान से देखिए, ये है। ठीक है, फिर आपका ये प्रेशर फुट लिफ्टर, इसे कहते हैं टेक अप लीवर, और इसे कहते हैं प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। समझ में आ गया? तो इस पार्ट को एक बार फिर से देख लीजिए, एक एक चित्र को ध्यान से देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन मत रखिएगा। इस सबसे पहले तो ये चित्र को आपको करीब 2 बार 3 बार, जब तक आपको चित्र समझ में ना अच्छी तरह से देखिए, समझिए इस चित्र को, फिर आगे तभी पढ़िएगा। पहले इस चित्र को अच्छी तरह समझ लीजिए, एक एक पार्ट को समझ में आ गया होगा ना। चलिए शुरू करते हैं। जब आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा तभी आप डिटेलिंग समझ पाओगे, क्योंकि पार्ट पहचानना ज़रूरी होता है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मशीन के पुर्जे का भाग नहीं है। जब आपको सारे पुर्जे के भाग पता होंगे तभी तो आप पहचान पाओगे ना कि ये पुर्जे का भाग है और ये पुर्जे का भाग नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेलिंग। पर आता है आपका निडल प्लेट। तो ये प्रेशर फुट के नीचे जो निडल प्लेट क्या होती है, देखो प्रेशर फुट है, ये देखो ये देखो ये निडल प्लेट है, ये दिख रहा है ना निडल प्लेट आपको, ये निडल प्लेट दिखी, ये प्रेशर फुट है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका। तो ये प्रेशर फुट के नीचे लगा हुआ स्टील का चमकदार भाग होता है। इसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है, छेद होता है, जिसमें से होकर सुई नीचे चली जाती है। ध्यान आया? और फंदा बनता है। यह कपड़ों को सिलाई के स्थान पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या कहता है, तो कपड़ों को सिलाई के स्थान पर समतल रखती है तथा मशीन के निचले भाग में क्या जाने से, धूल जाने से रोकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है स्लाइड प्लेट। तो ये निडल प्लेट के बाई ओर लगी होती है। स्लाइड प्लेट कहाँ लगी होती है? निडल प्लेट के बाई ओर। पूछा जाता है दाई की बाई, तो बाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाएंगे। ठीक है, बाई ओर लगी होती है। इसको आसानी से बाहर की ओर खींचा जा सकता है और उस खुले स्थान से बॉबिन व शटल अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर फीड डॉग क्या होता है, इसमें दांत होते हैं और निडल प्लेट के नीचे लगा होता है तथा कपड़े को आगे बढ़ाता है। फीड डॉग क्या करता है, कपड़े को आगे बढ़ाता है। ठीक है, फिर आपका आता है प्रेशर फुट। तो ये क्या है प्रेशर फुट? ये वस्त्र को दबाने का काम करता है, जो कि समकोण आकृति का होता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है
ये क्वेश्चन कि जो आपका प्रेशर फुट होता है वो किस आकृति का होता है, तो समकोण आकृति का। गलत करके मत आइएगा। यह निडल बार के एक सिरे पर एक स्क्रू द्वारा फिट रहता है, ठीक है। फिर निडल बार, यह स्टील की एक रॉड होती है, इसके निचले सिरे पर क्लैंप द्वारा एक सुई कसी रहती है, यह सुई को गति प्रदान करता है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रेशर फुट लिफ्टर, या लीवर प्रेशर फुट को उठाने और गिराने का काम करता है। एक लीवर लगा होता है ना, उसको उठा दोगे, उठाने और गिराने का काम करता है, ठीक है। तो ये लीवर क्या कहता है, प्रेशर फुट को उठाने और गिराने का काम करता है, ठीक है। प्रेशर फुट लिफ्टर लगा होता है, ध्यान करिए, मैंने अभी बताया भी है। फिर टेकअप लीवर, ये फेस प्लेट पर स्टील का बना होता है, इसके अग्रभाग में छिद्र होता है जिसमें धागा डाला जाता है। फिर आपका आता है फेस प्लेट, तो ये क्या होता है, ये मशीन में बाईं ओर की तरफ होती है, बाई दाई याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तथा धूल और मिट्टी से मशीन की रक्षा करती है। फिर थ्रेड गाइडर, यह स्टील का बना हुआ मोटा छल्ला होता है। टेकअप लीवर के पश्चात धागा इसमें डाला जाता है, तब पश्चात सुई में डाला जाता है, ठीक है। फिर आता है थ्रेड टेंशन डिवाइडर, इसमें क्या होता है, इसमें स्टील की बनी दो गोल चक्कियाँ होती हैं। क्या होती हैं, गोल चक्कियाँ होती है, इसके बीच से होकर धागा गुजरता है, ठीक है। फेस प्लेट पे लगे इस पुर्जे का प्रयोग सिलाई के टाकों को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसको, सिलाई के टाकों को ठीक करने के। स्पूल पिन, यह मशीन के ऊपर की तरफ लगी रहती है और पेचक, रील या आदि लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, धागा लगाने में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। फ्लाई व्हील, यह मशीन की में दाईं ओर लगा हुआ एक पहिया है, इसके घुमाने से मशीन चलती है। फिर बॉबिन बाइंडर, इसमें एक छोटी स्टील की छड़ होती है जिसमें बॉबिन लगा दी जाती है, ठीक है। फिर बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल, बॉबिन पर धागा लपेटते समय इसमें धागा लगा देने से धागा का तनाव ठीक रहता है, ठीक है। फिर आपका आता है स्टिच रेगुलेटर स्क्रू, तो इसका क्या है, सभी कपड़ों का पर एक समान बखिया नहीं की जाती है। मोटे कपड़ों पर मोटी सिलाई व महीन कपड़ों में महीन सिलाई की जाती है, इसके लिए इस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है हैंडल ड्राइवर, तो यह हाथ द्वारा चलाए जाने वाली मशीन में लगा होता है, इसका सिरा लकड़ी का होता है जिसे पकड़कर मशीन का पहिया घुमाया जाता है। फिर आपका आता है प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू, तो यह प्रेशर बार में बाईं ओर लगा होता है और कपड़े की मोटाई के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव की आवश्यकता होती है, इसके द्वारा दबाव को घटाने और बढ़ाने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दबाव को घटाने और बढ़ाने का, ठीक है। ये इसके कुछ पुर्जे थे। अब हम लोग जान लेते हैं सिलाई मशीन के जो प्रयोग में होने वाले कुछ उपकरण हैं वो भी जान लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको जानना भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए। कैंची देखो, कैंची का क्या है, ये कैंची क्या होती है, साधारण महीन वस्तु को काटने में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। फिर शीयर क्या होता है, ये कैंची की अपेक्षा बड़ी होती है, क्या होती है, ये कैंची की अपेक्षा बड़ी होती है और पकड़ने वाला एक छिद्र बड़ा तथा दूसरा छिद्र छोटा होता है। बड़े भाग में चारों उंगलियां डालकर इसको चलाया जाता है और यह भारी वस्त्रों को काटने के लिए विशेषकर उपयोगी होता है। कैसे वस्त्रों को काटने के लिए, भारी वस्त्रों को, ठीक है। फिर अंगुस्ताना, उंगली की सुरक्षा के लिए तुरपन या हेम करते समय यह उंगली में पहन लिया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, खुले या बंद। फिर आता है सुइयाँ, हाथ की सिलाई, कच्चा या तुरपन, रफू आदि करने के लिए साधारणतः, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नोट भी कर लीजिएगा कि 6, 7, 8, 16, 18 नंबर की सुइयों का प्रयोग किया जाता है। हाथ की सिलाई यानी कच्चा या तुरपन, रफू आदि करने के लिए 6, 7, 8, 16, 18 नंबर की सुइयों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है मिल्टन चौक, यह विभिन्न आकारों, गोल, चौकोर आदि में मिलती है। वस्त्र पर इससे निशान लगाए जाते हैं जो ब्रश से झाड़ने पर सुगमता से, मतलब आसानी से मिट जाते हैं।
फिर आपका था फीता, नाप लेने तथा वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको आसानी से घुमाया जा सकता है। शरीर के अंगों की नाप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है हाथ का ब्रश, तो यह मुलायम बालों का बना होता है। वस्त्र पर रेशे व निशान आदि को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है इस्त्री, तो मतलब प्रेस, सिलाई के पहले कपड़े को सीधा करने के लिए तथा सिलाई के पश्चात वस्त्रों को समुचित तह बिठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर महीन कपड़ा, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको सीधे इस्त्री के मतलब प्रेस के संपर्क में नहीं लाया जा सकता। उन पर प्रेस करने के लिए इन कपड़ों को गीला करके प्रेस किए जाने वाले वस्त्र के ऊपर बिछा दिया जाता है। फिर आपका क्या आता है बोर्ड। ठीक है। तो यह समतल व चिकना तख्ता होता है। इस पर वस्त्र को फैलाकर काटा जाता है। फिर आपका आता है बटन होल कैंची, बनावट में कैंची की भांति होता है। कैसा होता है ये बनावट में? कैंची की भांति होता है। इसमें केवल स्क्रू लगा होता है। क्या लगा होता है? स्क्रू, जिससे एक चौड़ाई पर कस दिया जाता है, जिससे सारे काज एक ही साइज में कटते हैं। ठीक है। तो बटन होल कैंची क्या होता है? बनावट में कैसी होती है? कैंची की भांति होती है। केवल एक स्क्रू लगा होता है इसमें, जिसमें एक चौड़ाई पे कस दिया जाता है, जिससे सारे काज एक ही साइज में कटते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ आपको। जो मोटे वस्तु होते हैं, कैसे, कौन सी वस्तु की बात कर रही हूँ? मोटे वस्त्रों के लिए कौन से नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है? तो 18 नंबर की। इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो मोटे वस्त्रों के लिए हम लोग कौन सी नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं? 18 नंबर की, याद रखिएगा। ठीक है। फिर अब दूसरी बात आती है जो साधारण सूती वस्त्रों के लिए कौन सी सुई का प्रयोग किया जाता है? तो 16 नंबर की सुई का। कौन सी नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है? 16 नंबर की सुई का। ठीक है। फिर आपको मैं बताती हूँ कि महीन व रेशमी वस्त्र के लिए कौन सी नंबर सुई का प्रयोग किया जाता है? तो 12 नंबर। ठीक है। फिर ऊनी वस्त्रों के लिए नौ नंबर की सुई का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आज मैंने आपको बताया कि मशीन के पुर्जे कौन कौन से हैं। ठीक है। और उनके मशीन के पुर्जों के बारे में, साथ ही मशीन के कौन कौन से सिलाई मशीन के लिए कौन से उपकरण उपलब्ध होते हैं उसके बारे में बताया। साथ ही मैंने बताया कौन कौन सी सुइयों का प्रयोग कौन से वस्त्रों के लिए किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपको होम साइंस रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8052731316 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।